रामानित नूतन ध्वज सहस सत बरहो सहत परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिनहि करब जीवनार। लखन श्री रामचंद्र की जय। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विधि भूप काष्ठ अति थोरे होई हहि सकल बेप्र बस तोरे। करी हहि बेप्र होम मख सेवा तहि प्रसंग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। श्री राम। और एक तो ही कहूँ लखाऊ मैं यही बीच न आओ बकाऊ। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया हरिया नभ मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल तहि करि आपु समाना रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबीस सुन राजा सब विधि तूर समारभ काजा। तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर उस प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निस बहुत शयन सब अब कीजे मोहि तो हे भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही दुर्ग समीता पहुँचहूँ सोवतहि निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुँचा दूंगा। मैं आओ सोई बेश धर पहचान हूँ तब मोहि। जब कांत बुलाए सब कथा सुनावूँ तो। लखन श्री रामचंद्र की जय। मैं वही बोध बेश धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृपया सुमानी आसन जाय बैठ छल ज्ञानी। श्रमत भूप निद्रायति आई सो किम शोभ सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, खूब नींद आई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तूने से चरता है आवाज ही सूकर होई न पही भोलावा। परम मैत्र तापस नप की राजा नहीं सोवती कपट घनीरा। वहाँ कालकेतु राक्षस आया जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तही के सत सुत अरु 10 भाई खल अति अजय दीव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे वे प्रशांत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जीतने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तही छल पाछल बयरु समारा तापस नृप मिलि मंत्र विचारा। जहीं रे पुछै सोई रचहि उपाऊ भावी बस न जाने कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर अपसलाह विचारी षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी ना समझ सका। रिपु तेजसी अकेले अपि लघु कर गनयन ताहु। अजहु दीत दुख रवि सहस सिर अवशेषित राहु। लखन श्री रामचंद्र की जय। तेजस्वी राजा, तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा है
वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृपन जैसा खाए निहारी, हरस मिलो उठ भयो सुखारी। मैत्राहि कहे सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न होकर उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधो रिपु सुनहु नरी साजो, तुम कीन मोर उपदेशा। परिहर सूच रहा हो तुम सोई, बिनु औषध व्याधि खोई। हे राजन, सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना बड़ा काम किया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया है। समझो, तुम अब चिंता त्याग कर सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रेप मूल बहाई, चौथे दिवस में लब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़मूल से उखाड़ कर बहाकर चौथे दिन में तुमसे आकर मिलूंगा। तपस्वी राजा ने खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। मानु प्रतापहि बाज समेता, पहुँचायस छन माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, है ग्रह बांध से बाज बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरूह तहीं हरि ले गया बहू, ले राक्षस गिर खोह महो। माया करे अति भोर, लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोल भाई सब संतन की जय।